आयजा मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं जाकर आराम करूंगा। भाई मैं खुद इतना थक गई हूँ, मेरे तो सर में शदीद दर्द होने लगा। जाओ ना, तुम भी अपने रूम में जाकर आराम कर लो, जाओ। मुझे तो लगता है मैं कॉफी पीऊंगी, आप भी पी लें, आपके लिए भी बना लेती हूँ। कॉफी? हाँ हाँ, रूम में भेज दो मेरे लिए। यूं लाई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। मम्मी, आए साहब, आप आज नमाज के बाद सोई नहीं? जब बच्चे रात भर किसी परेशानी में जाग रहे हों तो माओ को नींद कहाँ आती है? जी मम्मी, वो दोनों माँ बेटियाँ इतनी तन्हा और दुखी थी, हम उन्हें वहाँ अकेले कैसे छोड़ कर आते, इसलिए बस मैं और सिकंदर भाई उधर ही रुक गए। अच्छा किया बेटा, जो लोग तन्हा हों और अचानक दुख आन पड़े तो किसी की चंद घंटे की दिलजोई उनके दुखों का मदावा तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये दुख तो उन्हें अकेले ही सहने पड़ते हैं। जी, उनके भी हस्बैंड की डेथ होगी, कोई उनका था ही नहीं, इसलिए हम वहीं रुक गए थे, दोनों अकेली ही थी वहाँ। कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा किया रुक गए वहाँ। अब जाओ, कुछ देर आराम कर लो, सो जाओ। जी, मुझे लगता है मुझे कॉफ़ी चाहिए, लेकिन मैं बस वही बनाने जा रही थी। कोई ज़रूरत नहीं, कॉफ़ी तुम्हें कमरे में मिल जाएगी, जाओ जाकर आराम करो। थैंक यू मम्मी, मैं जाकर फ्रेश हो जाती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ जल्दी से कॉफ़ी भिजवा दीजिए। ठीक है मेरा बेटा, जाओ। पता नहीं कौन माँ बेटियां हैं जो इस मुश्किल वक्त में तन्हा रह गई और कोई रिश्तेदार भी नहीं है उनका। हाँ, पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? वो तो जानते थे ना कि हमारा उनके सिवा कोई भी नहीं। बेटा, जब अल्लाह का बुलावा आ जाए ना तो कोई उसे रोक नहीं सकता। तुम्हारे बाबा कैसे रुकते? तो माँ अल्लाह ताला भी तो जानते हैं कि हमारा बाबा के सिवा कोई नहीं था। उन्होंने बाबा को क्यों बुला लिया? ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसे नहीं कहते। हर इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर है। इस दुनिया में आने से पहले उसकी मौत का वक्त लिखा जाता है और हर रूह इस दुनिया में आने से पहले वो वापसी का वादा करती है। तो माँ फिर अल्लाह को कहे कि हमें भी बुला ले, हमें भी यहाँ नहीं रहना, हमें भी यहाँ से बुला ले, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। ऐसा नहीं कहते बेटा, हर इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर होता है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं जीना नहीं चाहती माँ, मैं नहीं रहना चाहती, मैं क्यों जिंदा रहूं, किसके लिए रहूं? बेटा, अल्लाह जब हमसे हमारे प्यारों को जुदा करता है ना तो फिर वही हमारा सहारा होता है। और तुम देख लेना वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तेरे मर जाने साई ते जिउंदे मार मुकावे तू। अच्छा बेटा, मैं नमाज पढ़ लूं। माँ क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, चक्कर आ। आपने कल से कुछ नहीं खाया, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी पिए। बिस्मिल्लाह। आपने कल से कुछ नहीं खाया माँ? बेटा कल से कुछ नहीं खाया लेकिन फिर भी जिंदा हूँ। माँ प्लीज ऐसा मत कहें, आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करूँगी? बेटा कुछ नहीं होता, देखो इंसान को न भूख मारती है न गम। मौत किसी वजह से नहीं आती,
जब उसका वक्त मुकर्रर होता है तो एक ही झटके में इंसान को ले जाती है। प्लीज प्लीज ऐसा मत कहें। जीना मरने से ज्यादा मुश्किल है। और फिर आप ही ने कहा था ना कि सदमे को बर्दाश्त करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, मैं नमाज पढ़ लूं तो फिर हम दोनों खाना खाएंगे। तुम भी खाओगी ना? चलें। क्या आप लोग अंदर नहीं आ रहे? नहीं आयजा, वो मुझे हॉस्पिटल पहुंचना, मुझे सर्जरी करनी है। भाई दानियाल, तुम तो मेरे साथ चलो ना, सामान रखना है। हाँ दानियाल, जल्दी आना। कोई आया है? इस वक्त कौन होगा? मोहल्ले में से ही कोई होगा। माँ आप बैठे, मैं जाती हूँ। नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं जाके देखती हूँ, खोलती हूँ दरवाजा। कौन? आंटी, मैं आयजा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। आंटी, हमने सोचा आज का नाश्ता आपके साथ ही करते हैं। हाँ हाँ बेटा, आओ, आजो, आओ बेटा, आप भी आओ। आंटी ये ले लें, मुझे दरअसल आप एक्सक्यूज करें, मुझे जाना होगा हॉस्पिटल वापस। अच्छा बेटा, जीते रहो। खुदा हाफिज़। अरे दानियाल, कहाँ इतनी देर लगा दी? बस वो आंटी को दे ही रहा था। बता तो दो यार, एक पड़ा हुआ यहाँ पे। अच्छा चलो, मैं दे के आया बस। जल्दी आना। दानियाल जल्दी आना। आ जाओ, यहाँ रख, आओ बैठो। देखती हूँ। कौन? मैं दानियाल। ये एक बोल रही है। शुक्रिया। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। रूबरू में रहूं तेरे, यही है दुआ मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, मेरी आंखों
आंटी, मेरे तो घर में भी सबको बहुत अफसोस हुआ अंकल की डेथ का सुन के। आप लोगों से एक अपनायत सी महसूस होती है। आप भी प्लीज हमें फैमिली की तरह ही समझें। आंटी बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ बेटा बोलो। आंटी, वो हॉस्पिटल में मैंने सुना था कि रिसेंटली रिदा के हस्बैंड की भी डेथ हुई है। हाँ बेटा, तकरीबन साल होने वाला है। आंटी, आई एम सो सॉरी। ये तो सच में बहुत सदमे की बात है। पहले रिदा के हस्बैंड की डेथ और अब अंकल की। बस बेटा, जो अल्लाह की रजा। तेरी खैर होवे अब तक मेरे विच लागे तू राखियां। आंटी, रिदा के हस्बैंड तो खासे यंग हो गए ना? उनकी कैसे डेथ हुई? हाँ बेटा, बस एक हादसा था। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। हादसा? कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? नहीं, उसका मर्डर हुआ था। तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे ये एक बोल रह गया था। शुक्रिया। मेरा दोस्त अकेले अकेले कॉफी पी रहा है, मेरे लिए भी एक कप मंगवा लो। सॉरी, क्या कह रहे थे? कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं याद आ रही? आई मीन अमेरिका में किसी को अपने इंतजार में तो नहीं छोड़ के आए हुए? ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसी कोई बात होने में देरी कितनी लगती है? मैंने कहा ना, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। दानियल, तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, वरना तुम्हारे हालात तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। अच्छा, क्या क्या कह रहे हैं मेरे हालात? यही कि तुम किसी में इन्वॉल्व हो और बहुत संजीदा भी हो। डोंट वरी दानियल, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। सो अच्छा, मैं अपने लिए कॉफ़ी का कप मंगवा रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी मंगवाऊँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो कॉफ़ी का कप है वो तो पानी हो चुका है। मेरे ख्याल में घर चलना चाहिए, कॉफ़ी भी घर जाके पी लेंगे। हाँ सही कह रहे हो, मैं भी काफ़ी थक गया हूँ। अरे रिदा, देखो कितना खाना बच गया है। प्याला लेकर आओ बेटा, ये खाना उसमें डाल के रख दो। और फिर ये आयजा के बर्तन भी धो देना, हाँ? और एक साइड पे कर देना ताकि आयजा को पहुंचा दिया जाए। जी माँ।
देखो जरा, आयजा लोग कितने अच्छे हैं। ना हमारा उनसे ज़्यादा मेल जोल है और ना ही कोई रिश्तेदारी, फिर भी वो हमारी गमगुसारी के लिए आ गए। माँ, हमारे अपनों ने हमारे साथ क्या क्या किया है। बेटा, हमारे अपने अपने कहाँ रहे हैं। खून के रिश्ते सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। बस जिसकी जो मर्जी है वो करता है। गर्ज की दुनिया बन गई है। मगर ताया जान, वो तो मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे ना। वो तो बाबा पे भी जान देते थे। बेटा, जो लोग चले गए उनका क्या गम करना। कुछ लोग अल्लाह के हुक्म से हमें छोड़कर चले जाते हैं और कुछ लोग अल्लाह की परवाह किए बगैर हमें छोड़ देते हैं। जो अल्लाह के अहकामात को भूल जाए उन्हें क्या याद करना। मगर यादों पे तो इख्तियार नहीं होता ना माँ। यादें तो बेइख्तियार ही चली आती हैं। सही कह रही हो, यादों पे तो किसी का इख्तियार नहीं। माँ, मुझे ताया जान की भी बहुत याद आती है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि बाबा हमें छोड़कर चले गए। अगर उन्हें ये पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। पता नहीं तब तक सईद भाई के सीने में दिल रहता भी है या नहीं। हमारी तरफ से तो उनका दिल पत्थर हो गया है। इसीलिए तो तुम्हारे बाबा उनका ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया से चले गए। अल्लाह बड़ा बेपरवाह है। जब अपनों के दिल पत्थर हो जाए तो वो खैरों के दिल में मोहब्बत डाल देता है। अच्छा, तुम कल किसी भी वक्त आयजा को फ़ोन करके उसका शुक्रिया अदा कर देना। बहुत किया उन्होंने हमारे लिए। चलो ये फ्रिज में रख दो। पापा, आपको पता है रिदा के हस्बैंड की डेथ कैसे हुई थी? रिदा? कौन रिदा? ये उसी लड़की की बात कर रहे हैं जिसके फादर की बाईपास के दौरान डेथ हो गई थी। अच्छा, आयजा बेटा, आप लोग उनकी तरफ गए थे ना? वैसे दोनों माँ बेटियां बहुत दुखी हैं। बहुत जुल्म हुआ है उनके साथ। उस बेचारी रिदा की तो पता नहीं क्या ही किस्मत है। शादी के दूसरे ही दिन बेवा हो गई वो। मुझे तो उसके बारे में सोच के भी ना जान जाती है। भाई, आपको पता है उसके वलीमे की रात थी जिस दिन उसके हस्बैंड का मर्डर हो गया। क्या मर्डर? आयजा प्लीज, अब बस भी करो बेटा। जब भी हम इकट्ठे होकर बैठते हैं तुम इसी टॉपिक पर बात शुरू कर लेती हो। सॉरी मम्मी, वो मैं तो बस भाई और पापा से शेयर कर रही थी। मेरा ख्याल है अब आपके पापा के साथ जिस टॉपिक पर बात होनी चाहिए वो आपकी और सिकंदर की शादी है। क्यों यार, सब ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं एक फ़ोन सुन के आता हूँ। एक्सक्यूज मी। आप क्या कहती हैं भाभी? अब बच्चों के बारे में कुछ सीरियसली बात कर लेनी चाहिए हमें। नफीसा बहन, हम तो इसी मकसद से आए हैं। मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। शर्मा गई है। वैसे मेरा ख्याल है कि आप लोग पहले दानियाल से बात कर लें। ये बेटा, दानियाल से बात करने की क्या ज़रूरत है? ये बरसों से एक दूसरे को जानते हैं और आई थिंक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इनकी आपस में। दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क होता है। लाजमी नहीं कि जिससे आपकी दोस्ती हो उससे आपकी शादी भी हो सकता है
कि दानियल किसी और को पसंद करता है। सिकंदर बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? उमा, मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत बात तो नहीं कर रहा मैं। आंटी प्लीज, आप एक दफा सीरियसली दानियल से। पता नहीं क्या हो गया इस पागल से लड़के को, अजीब बातें करने लग गया बेवकूफ कहीं का। बहन, वैसे बात सिकंदर ठीक कर रहा है। हमें बच्चों की मर्जी जानकर बात को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है भाई, अगर आप कहते हैं तो पूछ लूंगी उससे भी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप वहां से क्यों चले आए? फोन करना था एक इम्पोर्टेंट। अब तुम मुझसे भी झूठ बोलोगे? झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन मैं तो जानती हूँ कि तुम वहां से क्यों चले आए। तो जानती हो तो फिर पूछ क्यों रही हो वजह? दानियाल, हमारे बड़े वहां हमारी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और तुम यहाँ खड़े हो मुंह फुलाए। क्यों क्यों कर रहे हैं हमारी शादी की प्लानिंग? क्या तुमने कभी शादी ही नहीं करनी या मुझसे नहीं करनी? आइज़ा देखो, मैंने तो पहले भी कहा था ना कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं हमारी दोस्ती की बहुत कदर करता हूँ। मैं नहीं चाहता हम अपनी इस दोस्ती को कॉम्प्लिकेट करें यार। दानियाल, तुम्हें मेरी दोस्ती अजीज है कि तुम्हें मैं अजीज नहीं हूँ। मेरी मोहब्बत, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत नहीं चाहिए? आइज़ा, मैंने मोहब्बत के बारे में नहीं सोचा। मोहब्बत सोचकर नहीं होती दानियाल, सोचकर की भी नहीं जा सकती। मोहब्बत तो बस हो जाती है या फिर नहीं होती। दानियाल, तुम अपने दिल पे हाथ रखो और आंखें बंद करो। क्या बचपना है ये? मैंने कहा ना, अपनी आंखें बंद करो और मेरे बारे में सोचो। मुझे बताओ, मेरे बारे में सोचने पे कि तुम्हारे दिल ने कुछ कहा? क्या 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 सोचेगा ये? यही कि आई लव यू। बच्चा नहीं है दिल। बच्चा नहीं है या कच्चा नहीं है? आइज़ा देखो, अभी हमें अपने अपने करियर के बारे में सोचना है ना। तो ये शादी अभी से मतलब? बहुत वक्त पड़ा है यार, अभी पूरी जिंदगी है हमारे आगे। सच बताओ दानियाल, क्या तुम मुझसे वक्त मांग रहे हो या दामन छुड़ा रहे हो? दानियाल, क्या तुम किसी और को तो नहीं पसंद करते? शायद। अब तक मेरे विच
यानी कि मैं मान लूं कि ना तुमने मुझे कभी चाहा था और ना कभी चाह सकोगे। ओके फाइन, मैं मम्मी से कह दूं कि वो आइंदा हमारी शादी की कोई बात नहीं करेगी कभी। संभल के। ये तुम अब कह रहे हो? दिल तेरे बाद अब ख्वाब बुनता नहीं, क्या जुबां से कहूँ कोई सुनता नहीं। क्या सजा दी मुझे, क्या सबक है मिला, मेरे मौला से मुझको यही है गिला। जो था मिला वो खो गया, कैसा नसीबा मुझको मिला। मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ। रूबरू इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क रूबरू इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। मेरे जीने की उम्मीद है, मेरी राहत है। मेरे जीने की उम्मीद है, मेरी राहत है। ना मिले अपना तो किस्मत को नहीं रोते हैं, चांद सूरज भी कभी एक नहीं होते हैं। रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ। 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 मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं नफीसा को क्या जवाब दूं। बरसों पुराने ताल्लुकात हैं हमारे, रिश्तेदारों से बढ़ के प्यारे हैं हमें वो। हमेशा उन्होंने हमें इज्जत दी, मान दिया, और हम क्या करने जा रहे हैं उनके साथ? अम्मी मैं जानता हूँ कि ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल नहीं दानियाल, ये गलत है। अगर ऐसी कोई बात थी भी तो मुझे पहले बता दिया होता, मैं यूं यहाँ के शर्मिंदा तो ना होती। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि ये अचानक बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि शादी तक चली जाएगी। मैं तो यही सोच रहा था कि हम यहाँ पे वैसे ही आए जैसे हमेशा आते हैं। अचानक? क्या मतलब अचानक? बहुत अरसे से तुम्हारी ये बात चल रही थी, और तुम्हारी आयशा के साथ ये बेतकल्लुफ दोस्ती भी हम तो सब समझे थे कि तुम उसको पसंद करते हो। नहीं अम्मी, वो मेरी दोस्त है और हमेशा रहेगी, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता उसके साथ। बस कर तो ये बकवास, बेगैरती है ये। दोस्ती किसी और लड़की से और शादी किसी और लड़की से? हमारे बड़ों ने कभी कोई ऐसी बात की है क्या? अच्छा मैं कुछ सोचता हूँ, ढूंढता हूँ कोई हल। दानियाल, मुझे अब तुम पे बिल्कुल एतबार नहीं रहा। अब इन शरीफ लोगों को मैं तुम्हारे एतबार पे लटका तो नहीं सकती। अब आप परेशान मत होना, मिलके कोई निकालते हैं ना हल। दानियाल, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं नफीसा को किस मुंह से जवाब दूं। अब बेटे की माँ होने का ये मतलब तो नहीं कि मैं
बेटी की माँ का दिल ही दुखा दूं?